सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आपका पायनियर कॉन्वेंट स्कूल में स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सोनिया नागपाल। पिछली वीडियो में हमने पाठ शुरू किया था जब जागो तभी सवेरा। अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में एक प्रेस वाली है, उसके 4 बच्चे हैं जो काम करते हैं और एक पात्र है राहुल और उसके माता पिता। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। पिताजी ने कहा, अच्छा ठीक है, कल यह पता करके आना कि दीपू किस फैक्ट्री में काम करता है। अब पिताजी राहुल को कह रहे हैं कि पता करके आना कि दीपू जो है वो किस फैक्ट्री में उसको नौकरी मिली है। मैं रात को बिस्तर पर लेटा। अब यहाँ मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है? राहुल के लिए। तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो राहुल के बदले क्या प्रयोग हुआ है? मैं रात को बिस्तर पर लेटा तो मन में कुछ कर गुजरने का उत्साह था। मैं सोचने लगा। कौन सोचने लगा? राहुल सोचने लगा। दीपू और मनीष भी तो हमारी ही उम्र के बच्चे हैं। उनके पास न टीवी है न कंप्यूटर है। वे न कभी पिज्जा मांगते हैं और न बर्गर, न ही किसी होटल में खाना खाते हैं और न ही फिल्म देखते हैं। कौन नहीं देखते? प्रेस वाली के जो बच्चे हैं। ये सब तो दूर की बात है, उन्हें तो कभी विद्यालय जाने का भी अवसर या मौका प्राप्त नहीं हुआ है। वे बड़े होकर क्या करेंगे? अब वो अपने आप से क्या है? प्रश्न पूछ रहा है। सोचते के बीच में कौन सा चिन्ह है? ये योजक चिन्ह। न जाने कब मुझे नींद आ गई। किसको नींद आ गई यहाँ पे? राहुल को। सुबह उठकर रोज की तरह तैयार होकर विद्यालय चला गया। दोपहर में घर लौटते ही मुझे फिर सब कुछ याद आ गया। यानी स्कूल में वो अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन घर आते ही उसे क्या है, फिर से वो बातें याद आने लगी। माँ से प्रेस के कपड़े लेकर मैं प्रेस वाली के पास पहुंचा। अपनी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। अब उसको क्या जानने की इच्छा थी? कि दीपू कौन सी फैक्ट्री में काम करता है। शांत करने के लिए मैंने तमाम यानी उसके मन में जितने भी सवाल थे वो क्या है, उसने प्रेस वाली से पूछ डाले। मुझे पता लगा कि प्रेस वाली के दोनों जो बेटियां हैं वो घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती हैं। दीपू को शहादरा में एक पॉलिथीन बैग बनाने की फैक्ट्री में क्या है, काम मिला था। वहां से 300 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। यानी 1 महीना काम करने पर उसे क्या है, 300 रुपये वेतन मिलेगा। प्रेस वाली के किसी भी बच्चे ने विद्यालय की सूरत तक नहीं देखी, यानी विद्यालय को बाहर से ही नहीं देखा था उन्होंने। घर की जरूरतें, रोटी, कपड़ा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजों का नाम आया है ना, तो बीच में ये कौन सा चिन्ह लगा है? अल्प विराम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोमा। अगर आपको यहाँ पे बेटा क्लियर नहीं है वीडियो, तो आप अपनी जूही पुस्तक पृष्ठ संख्या 78 या 78 साथ साथ खोल के वीडियो सुन लेंगे, ठीक है। प्रेस वाली से यह सब सुनकर घर लौटा। अब घर कौन लौटा है? राहुल जा रहा है। तो मुझे बस पिताजी का इंतजार था, प्रतीक्षा थी। शाम को जब पिताजी लौटे तो मैंने सारा ज्ञान यानी उसको जो सारा पता चला था, सारी बात उनके सामने उड़ेल दिया या उन्हें बता दी। सुनकर पिताजी बोले, यह ठीक नहीं कि इतने छोटे बच्चों को ऐसे फैक्ट्री में भेजा जाए। तभी माँ आकर हम दोनों को समझाने लगी। कौन समझाने लगी? राहुल की माँ समझाने लगी। देखो वो जैसे जी रहे हैं। कौन जी रहे हैं? प्रेस वाली का जो परिवार है, उन्हें जीने दो। सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, अपना अपना घर होता है, अपना अपना जीने का क्या है, तरीका होता है। हम कर भी क्या सकते हैं? मैं हर महीने अपनी पुरानी साड़ी, ब्लाउज, चादर, जूते, आपके और राहुल के छोटे पुराने कपड़े देती हूँ। कई बार तो पुराने बर्तन, पानी की बोतल, त्योहार के समय रंग, गुलाल, मिठाई आदि भी उनको क्या है, देते रहते हैं, यानी उनकी सहायता करती रहती हूँ। पिताजी ने हाथ से माँ को चुप रहने का संकेत किया, इशारा किया और बोले, यह सब कोई बड़ी बात नहीं है, बात है जीवन शैली की। जीवन शैली होता है हमारे जीने का जो तरीका है, उसकी बात है, जीवन को दिशा देने की, और ये हमें करना चाहिए। सरकार ने क्या है, अनेक योजनाएं बनाई हैं, लागू की हैं, और जानकारी के अभाव क्या होता है? कमी। उनकी जानकारी की कमी में प्रेस वाली जैसे लोगों को उनका लाभ नहीं उठा पाते। हम लोग जो स्वयं को पढ़ा लिखा कहते हैं,
हमें इन लोगों की मदद इस प्रकार करनी चाहिए कि ये लोग उन योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ उठा सकें। पैसे की मदद नहीं करनी चाहिए। किसकी मदद करनी चाहिए? राहुल के पिताजी के अनुसार जानकारी की। सरकारी विद्यालयों में गरीब बच्चों को मुफ्त पुस्तकें, कापियां और वर्दी भी दी जाती हैं। जिन बच्चों के माता पिता उन्हें पैसे कमाने फैक्ट्रियों, होटलों आदि और ईंटों के भट्ठे पर भेजते हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए भी बच्चों को पैसे दिया जाता है। यानी क्या है, सिर्फ विद्यालय आकर कमाना नहीं, सिर्फ विद्यालय में आकर भी क्या है वो पैसे कमा सकते हैं। दोपहर को विद्यालय में मिड डे मील होता है दोपहर का खाना, उनको दोपहर का खाना भी दिया जाता है। व्यवस्था यानी प्रबंध किया गया है। राहुल ठीक कह रहा है, हमें मनीष और दीपू के लिए अवश्य कुछ करना चाहिए। किसे करना चाहिए? राहुल कह रहा है, राहुल के पिताजी उसकी माँ को कह रहे हैं। क्या तुम जानती हो कि पॉलिथीन बैग बनाने की फैक्ट्री में उड़ने वाला पीवीसी पाउडर है, वो बच्चों के लिए बहुत ही क्या है, घातक है। वो पीवीसी पाउडर है वो फेफड़ों के लिए बहुत ही घातक है। इससे बच्चों में अनेक जानलेवा बीमारियां पनपती है। यानी क्या है, वो जानलेवा है जो पाउडर है पॉलिथीन फैक्ट्री में बनता है। बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए हमारे देश में बाल श्रम कानून बनाया गया है। यानी बच्चों के लिए वो क्या है, खतरनाक है, और इसके लिए क्या है, बाल श्रम कानून बनाए गए हैं। हमारी गली की यह मामूली घटना विश्व स्तर पर बहुत बड़ी समस्या है। यानी ये समस्या क्या है, हमारी गली में तो छोटी सी है, लेकिन पूरे जो विश्व में है ये बहुत बड़े रूप में फैली हुई है। पूरे विश्व में 25 करोड़ बाल श्रमिक हैं। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि समस्या के बारे में पिताजी ने क्या कहा, तो ये पूरा आपको पहरा लिखना होगा, इसे ध्यान से सुनेंगे। पूरे विश्व में 25 करोड़ बाल श्रमिक हैं। कितने बाल श्रमिक हैं? 25 करोड़। हमारे अपने देश में 440 लाख बाल मजदूर हैं। इनमें 30% यानी 30% खेतीहर मजदूर होते हैं, जो खेतों में काम करने वाले होते हैं, बाल मजदूर हैं। और 30 से 35% कारखानों आदि में 8 से 10 घंटे तक लगातार काम करते हैं। इसके बदले में इन्हें अधिक से अधिक में कौन सा चिन्ह आया है? योजक चिन्ह। अधिक से अधिक 500-600 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। ये बाल श्रमिक बचपन में ही बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उन फैक्ट्रियों में इतना गंदा केमिकल होता है, धुआं होता है, जो उनके शरीर को क्या है, बचपन में ही बूढ़ा बना देता है। इन्हें न तो ढंग का भोजन मिलता है, किन्हें नहीं मिलता, जो बाल मजदूर होते हैं, न ही रहने के लिए उचित स्थान। आने वाले समय में यह कमजोर, बीमार और अनपढ़ पीढ़ी देश के लिए बहुत बड़ी अव्यवस्था का कारण बनेगी, क्योंकि वो क्या है, बचपन से ही कमजोर होंगे। यह हम सभी भारतवासियों के लिए बड़े शर्म और दुख का विषय है। पिताजी की बातें और उसके महत्व को समझकर मैं और माँ चकित रह गए। हमें इतने व्यापक होता है बहुत बड़े स्तर पर, इस समस्या की गंभीरता का ज्ञान ही नहीं था। वो तो अपनी गली की समस्या सोच रहे थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये क्या है, विश्व स्तर पर बहुत बड़ी समस्या फैली हुई है। हमने फैसला किया कि, अब किसने फैसला किया है, हमने शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, बताइए? वेरी गुड, राहुल और राहुल की माँ ने फैसला किया कि हम दीपू और मनीष जैसे नौनिहाल यानी छोटे बच्चों को मौत का निवाला या ग्रास नहीं बनने देंगे। हम उनकी क्या है, मदद करेंगे। उसी शाम को माँ और पिताजी ने प्रेस वाली और मनीष के पिताजी से बात की। किसने की? राहुल के पिताजी ने। मेरे पिताजी ने सारी बातें समझाते हुए उन्हें विश्वास दिलवाया कि विद्यालय में दाखिले यानी एडमिशन और वजीफे मीन्स पढ़ने लिखने के भी पैसे दिए जाते हैं स्कूल में, जब हमें वजीफा मिलता है, जैसे आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, सब चीजों की व्यवस्था में हम पूरी तरह उनका साथ देंगे। अगले दिन सुबह दीपू, मनीष, रेखा और कमलेश यानी प्रेस वाली के जो चारों बच्चे हैं उनका नाम लिया गया है, प्रेस वाली हमारे साथ आई। वो सारे क्या हैं, राहुल के पिताजी और राहुल के साथ आए। माँ ने उन्हें बरामदे में बिठाकर नाश्ता कराया। पिताजी प्रेस वाली के पति के साथ विद्यालय में दाखिले आदि की व्यवस्था करने के लिए उनके साथ
गए। किसके साथ गए? प्रेस वाले के पति यानी उन बच्चों के पिता के साथ। 1 महीने में ही इस परिवार के बच्चों का जीवन बदल गया। रेखा और कमलेश सुबह की पारी में 7 बजे से, यानी पारी होती है, टर्न होती है, बारी बनी हुई होती है स्कूल की, तो जो रेखा और कमलेश है वो सुबह की टर्न में जाती थी, 7 बजे से 12 बजे तक विद्यालय जाती थी। मनीष और दीपू दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे सड़क के किनारे फुटपाथ पर ही बैठकर ये अपने विद्यालय का काम करते थे। मनीष और दीपू दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पारी में जाते थे। सुबह को दीपू और मनीष माँ का हाथ बटाते, शाम को रेखा और कमलेश आ जाती। सड़क किनारे फुटपाथ पर ही बैठकर ये अपने विद्यालय का क्या है, काम कर लेते थे। कभी कभी हमारे घर आकर हम मेरी मदद भी ले लेते थे पढ़ने में। किससे मदद लेते थे? राहुल से। मुझे इन्हें पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ये लोग जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। जल्दी जल्दी में कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। ये लोग अपनी कक्षा के बच्चों में बहुत बड़े हैं, क्योंकि इन्होंने देर से एडमिशन लिया था या बहुत देर से पढ़ना शुरू करने वाले अकेले नहीं हैं। वहां इनके जैसे और भी अनेक बच्चे हैं। अभी देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा। अगर हम जब ठान लेते हैं तो उस काम को क्या है, उसी समय पूरा कर लेते हैं। मैंने ये प्रण लिया यानी वचन कर लिया कि अपनी जानकारी में ऐसे किसी भी बाल श्रमिक का जीवन नष्ट नहीं होने दूंगा। आप भी हाथ बढ़ाइए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। पढ़ते पढ़ते भी हम यह कार्य कर सकते हैं। अगर हम खुद पढ़ रहे हैं, साथ साथ किसी बाल श्रमिक को, गरीब को पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ते पढ़ते भी ये काम कर सकते हैं। इसकी सीख है सामाजिक जागरूकता, यानी पूरे समाज में क्या है, जागरूक करना होगा सभी को। क्या है, गरीब जो बाल श्रमिक है उनको सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में क्या है, जागरूक करना होगा। समाज सेवक बनना होगा। साक्षरता मीन्स सभी को साक्षर होना होगा और प्रेम और समझदारी से क्या है, काम करना चाहिए। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो के साथ दिया गया आपको कार्य करना है।